बच्चों कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इसके पहले सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ क्लास 11th में कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? ऐसे फंक्शन जिसको p ऑफ x बाय g ऑफ x के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहां पर p ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल होता है और g ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल होता है, और g ऑफ x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 0 भी एक पॉलिनोमियल होता है। 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल, क्लास 10th में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, g ऑफ x पॉलिनोमियल, बट g ऑफ x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जांपल आइए आपको फटाफट दे देते हैं यहाँ पर। ये कुछ थ्योरी है बच्चों, कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, यहीं से आपको पता चलेगा कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 5 है। चलो एक छोटा सा ले लिया हमने कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओके। और नीचे देखिए g ऑफ x जो है वो एक्स क्यूब प्लस 5 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये एक रैशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है। अब दो तरीके के रैशनल फंक्शंस होते हैं बच्चों, एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो पॉइंट नंबर 2 में सभी बच्चे नोट करेंगे कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों बहुत ईजी, देखिए जब p ऑफ x की डिग्री इज लेस देन, ध्यान दें, इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन, मतलब p ऑफ x की जो डिग्री है वो g ऑफ x से अगर लेस देन होती है, कम होती है, तभी हम p ऑफ x बाय g ऑफ x वाले रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 है, ओके। तो देखिए यहाँ पर डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, x की मैक्सिमम पावर 2 है ना, वही डिग्री होगी। तो यहाँ p ऑफ x की डिग्री कितनी है, p ऑफ x की डिग्री कितनी है 2 है, और यहाँ पर देखिए नीचे g ऑफ x की डिग्री कितनी है 4 है, और हमको पता है 2 इज लेस देन व्हाट 4। तो ऐसे पॉलिनोमियल, ये वाला जो पॉलिनोमियल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पार्शियल फ्रैक्शन जो भी हम निकालेंगे क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, बट आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन आप निकालोगे वो प्रॉपर रैशनल फंक्शंस का ही आप पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों कर सकते हो, ओके। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं किया जा सकता है, ओके। अब आइए देखते हैं ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। तो इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x, देन p ऑफ x बाय g ऑफ x इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। एग्जांपल देखिए, अगर इसी को मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो यहाँ पे देखिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 1, तो ये किसका एग्जांपल है, ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का एग्जांपल है। क्यों बच्चों, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर जो p ऑफ x की डिग्री है, ये देखिए न्यूमरेटर p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है ये कितनी है 4, और हमको पता है कि 4 इज ग्रेटर देन व्हाट, नीचे देखिए डिग्री g ऑफ x की कितनी है 2, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, तो ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का। अच्छा एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया हुआ है। मतलब समझो बच्चों, अगर ऐसा हो कहीं पे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस लेट अस से 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 5 है, मान लो ये है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2 है, यानी कि पॉलिनोमियल p ऑफ x की डिग्री कितनी है 2, ठीक है, और g ऑफ x की भी डिग्री कितनी है 2, हमको पता है कि 2 के क्या है इक्वल है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का एग्जांपल है। मतलब या तो p ऑफ x की डिग्री g ऑफ x के से बड़ी हो जाए तब भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और या तो p ऑफ x की डिग्री g ऑफ x के इक्वल हो जाए तब भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ओके। अब देखो बच्चों, कभी भी आप इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन सर किसका करते हैं, तो जवाब है पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं हम हमेशा प्रॉपर रैशनल फंक्शन का। तो सर अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया हो तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करें, तो वो मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा बच्चों। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारे पास देखिए इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हम इस p ऑफ x को उठा के g ऑफ x से डिवाइड लगा देंगे और हमारे पास कुछ फॉर्म ऐसा बन जाएगा जो कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन टाइप का है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। और जब वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तब हम लोग उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड लगा के उसको आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन समझने से पहले मैं बच्चों यहाँ पर आपको नीचे ही एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ठीक है। इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है x-1 और नीचे क्या लिखा हुआ है x+1 इंटू x-2। अगर आप इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करो, कर लो कॉपी में, x+1 को x-2 से मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, x इंटू x x², इसकी डिग्री 2 होगी। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर p ऑफ x ऊपर है, इसकी डिग्री कितनी है 1 है। चेक करो, ये लीनियर पॉलिनोमियल x-1, x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और नीचे क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान से चेक करो, p ऑफ x की डिग्री लेस देन है किससे, g ऑफ x से। p ऑफ x की डिग्री किससे लेस देन है, g ऑफ x से, ओके। क्योंकि इस एग्जांपल में यदि आप देखें बच्चों, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखो इसको, ठीक है। तो p ऑफ x की डिग्री कितनी है 1, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है। नीचे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू x x² वाला टर्म आएगा, यानी कि ये क्या होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है।
तो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, यानी कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से क्या है, छोटी है, यानी कि p ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x, डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन का एग्जांपल है। तो सुनो, अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, इसको हमने डीकंपोज कर लिया है या रिजॉल्व कर लिया है कुछ इस तरीके के फॉर्म में। अब इस तरीके के फॉर्म में खासियत क्या है और ये हमने किया कैसे, सुनो बच्चों, किया कैसे यही तो पढ़ना है, ये हम आपको पढ़ाएंगे, अभी हम आपको एग्जांपल देने, परेशान ना हो, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया है, ऐसा रिजॉल्व कर लिया है, या हमने इसको डिकम्पोज कर लिया। देखिए कैसा आ गया है हमारे पास, ये आ गया 2.3 इंटू 1/x+1 प्लस 1/3 इंटू 1/x-2। सुनो, अगर हम इसका एलसीएम वापस से लें और इसको वापस से सॉल्व करें तो आपको वापस यही मिल जाएगा, पता है बात आपको, यानी कि इसको हमने डीकम्पोज कर लिया है किसी प्रोसेस के थ्रू। कौन से फॉर्म में डीकंपोज कर लिया, ध्यान से चेक करिए, एक ऐसे फॉर्म में इसको हमने डीकंपोज, किसको किसी प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हमने ऐसे फॉर्म में डीकंपोज कर लिया है कि जिस फॉर्म में अगर आप फोकस करें तो ध्यान से चेक करिए, जिस फॉर्म में आपको, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म देख लो चाहे सेकंड टर्म देख लो, दोनों में जो फैक्टर होगा वो g ऑफ x का फैक्टर होगा। चेक करो यहाँ पे g ऑफ x क्या है, यही तो x+1 और x+2 ही तो क्या है, g ऑफ x है, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन ना, और x-1 क्या है, p ऑफ x है। तो p ऑफ x बाय g ऑफ x जो कि एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, उसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया कि उसमें जितने भी टर्म्स आते हैं, कितने टर्म्स आते हैं, 1 टर्म 2 टर्म, तो जितने भी आपको टर्म दिखाई पड़ेंगे उन टर्म्स में स्टूडेंट्स आपको g ऑफ x का फैक्टर जरूर दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान से करिए, अरे चेक करो ना, ये g ऑफ x के फैक्टर कौन है, x+1 और x-2 ही तो g ऑफ x के फैक्टर है। क्यों, क्योंकि ये g ऑफ x को कौन कौन डिवाइड करेगा, x प्लस, अरे भैया g ऑफ x क्या है, g ऑफ x क्या है बताओ, g ऑफ x है आपका यहाँ पर, ध्यान से करिए, g ऑफ x क्या है, x+1 है और x+2। अब मैंने आपको पूछा कि भाई x+1 x-2, ठीक है, x+1 और x-2 के फैक्टर कौन है, तो आप बोलोगे सर फैक्टर वो होता है जो उसको डिवाइड कर दे। मैंने कहा ठीक है, तो बोलोगे सर एक तो इसको x+1 डिवाइड कर दे रहा है, बिल्कुल सही, और g ऑफ x को, यानी कि g ऑफ x है कि आपका x+1 और x-2, एक तो सर इसको x-2 डिवाइड कर दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, इसका मतलब x+1 भी इस g ऑफ x का फैक्टर है और x-2 भी इस g ऑफ x का फैक्टर है। तो आपने यही तो किया, इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन को आपने ऐसे फॉर्म में डिकम्पोज कर लिया कि जिस फॉर्म में आपको पक्का g ऑफ x के फैक्टर मिलेंगे। ध्यान से चेक करो, फर्स्ट टर्म में आपको 1/x+1 मिला और ये x+1 किसका फैक्टर है, g ऑफ x का, और यहाँ पर 1/x-2 आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, 1/3 इंटू 1/x-2। तो इसमें अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो 3 इंटू x-2 लिखा है, और 3 इंटू x-2 में पक्का g ऑफ x का फैक्टर शामिल जरूर होगा। और चेक करिए g ऑफ x के दो ही तो फैक्टर थे, x+1 x-2, यहाँ x-2 आ तो रहा है। ठीक, अब पढ़ते हैं डेफिनेशन, पढ़ो। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कह रहा है कि एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन, मतलब सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए p ऑफ x बाय g ऑफ x। ओके, अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर बना लो, कैसे सर, p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड लगा के बना लो। ओके, तो एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन p ऑफ x बाय, अभी सिखाऊंगा परेशान ना, एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन p ऑफ x बाय g ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, ध्यान से चेक करो, p ऑफ x बाय g ऑफ x, p ऑफ x बाय g ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, ध्यान से चेक करो, दिस प्लस दिस, मतलब किसी का सम आएगा, यहाँ पे बीच में प्लस लगा है, एज द सम ऑफ रैशनल फंक्शंस, एज द सम ऑफ रैशनल फंक्शन। भैया ये भी तो p ऑफ x बाय g ऑफ x के फॉर्म का है, ये भी तो p ऑफ x बाय g ऑफ x के फॉर्म का है। ऊपर बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है 2 into 1, अरे भैया कांस्टेंट भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो ऊपर p ऑफ x है और नीचे g ऑफ x है। तो क्या कह रहा है, एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन p ऑफ x बाय g ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द रैशनल फंक्शंस, एज द सम ऑफ द रैशनल फंक्शंस ईच हैविंग सिंपल फैक्टर, ध्यान दें, ईच हैविंग, चाहे आप इसकी बात करो चाहे आप इसकी बात करो, ईच हैविंग सिंपल फैक्टर ऑफ g ऑफ x, ध्यान से चेक करो, ईच हैविंग सिंपल फैक्टर ऑफ g ऑफ x, इसके पास भी सिंपल फैक्टर ऑफ g ऑफ x है। तो g ऑफ x के दो ही तो फैक्टर थे, x+1 x-2 है, तो इसके पास x+1, ठीक, ये बात लिखिए, ठीक। ईच सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ईच सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब ये पोर्शन भी इसका पार्शियल फ्रैक्शन है और ये पोर्शन भी इसका क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग देम, मतलब आपने ये जो प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को उनके पार्शियल फ्रैक्शंस में डीकंपोज किया है, ठीक है, जिस भी प्रोसेस से किया होगा वो हम आपको अभी सिखाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने का एक प्रोसेस होता होगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए यही बात लिखी हुई यहाँ, ईच सच fraction is called partial fraction, each such fraction is called partial fraction, and the process of obtaining them
ऑब्टेनिंग देम इज कॉल्ड रेजोल्यूशन और डीकम्पोजिशन ऑफ p of x by g of x इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये रहे आपके p of x by g of x जो कि आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, और ये रहे आपके क्या पार्शियल फ्रैक्शंस। अब सर यहाँ से यहाँ कैसे जाएं, तो यही तो हमको पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक टाइप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश